नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TLS न्यूज में। समय हो चला है आज के मुख्य समाचारों से रूबरू होने का। तो आइए शुरू करते हैं दिन की सबसे बड़ी 30 खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज से नई GST 2.0 दरें लागू हो रही हैं। त्योहारों पर आम जनता को राहत देने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये पैकेज लाया गया है। सरकार ने कर ढांचे को सरल कर का बोझ घटाने और छोटी दुकानों तक लाभ पहुंचाने का दावा किया। राजनीतिक धाराओं ने तुरंत रिएक्शन दिए। कुछ विपक्षी दलों ने अप्रत्यक्ष आलोचना की, जबकि व्यापार मंडल खुश दिखे। GST 2.0 के ऐलान के साथ बड़ी FMCG फर्मों ने अपनी उत्पाद सूची में मूल्य समायोजन का ऐलान किया। मक्खन, चीज, साबुन, पाउडर और पैकेज्ड खाद्य पर अगले दिन से नए भाव लागू होंगे। बाजारों में निवेशक और ब्रोकर्स अस्थिरता की उम्मीद जताते दिखे। सेंसेक्स निफ्टी ने दिन भर उतार चढ़ाव दर्ज किया। रिटेलर्स ने ग्राहकों को सूचित करने और रिटेल प्राइस टैग बदलने की तैयारी तेज कर दी है। उपभोक्ता संजाल पर उत्साह है, पर विशेषज्ञ सतर्कता की सलाह दे रहे हैं। क्रिकेट का सबसे बड़ा क्लैश भारत बनाम पाकिस्तान आज एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में खेला गया। भारतीय टीम ने मैदान पर आक्रामक प्रदर्शन दिखाया और मुकाबला पूरे देश की निगाहें आकर्षित करने वाला रहा। मैच के आसपास सिक्योरिटी, टीवी राइट्स और फैन प्रबंधन की चुनौतियां भी उभरी। खेल कूटनीति और खिलाड़ियों के बर्ताव पर भी बहस रही। खेल के नतीजे व बड़े पलों की विस्तृत कवरेज जारी है। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सूचित किया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने कुछ उत्तर और उत्तर पश्चिमी इलाकों से वापस लेना शुरू कर दिया है। अगले 24 से 48 घंटे में राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों और पंजाब, हरियाणा से मानसून रेखा सिमट सकती है। हिमालयी क्षेत्रों में भारी बारिश का खतरा कुछ स्थानों पर अभी भी बना हुआ है। सतर्कता और स्थानीय चेतावनी जारी है। कृषि और फेस्टिवल यात्राओं पर मौसम का असर देखना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले सप्ताह के लिए कई महत्वपूर्ण मामलों की सूची जारी की है, जिनमें सार्वजनिक हित, वैधानिक विवाद और बड़े व्यावसायिक केस शामिल हैं। कोर्ट ने कुछ मामलों की सुनवाई में बदलाव और मौखिक उल्लेखों की सूची भी प्रकाशित की। प्रमुख सामाजिक आर्थिक मामलों पर उच्चतम न्यायालय की दिलचस्प गतिविधियां जारी हैं। वकील समुदाय और प्रकरणों के पक्षकार कोर्ट की अगली सूची पर नजदीकी निगाह बनाए हुए हैं। बाजार विशेषज्ञ RBI की अगली नीतिगत बैठक MPC अक्टूबर में संभावित दर समायोजन को लेकर अनुमान लगा रहे हैं। वैश्विक मौद्रिक माहौल और अमेरिकी फैसलों के बाद निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि वर्ष के अंत तक रेपो दर में बदलाव की गुंजाइश है। बॉन्ड यील्ड और बैंकिंग सेक्टर पर इसका प्रभाव मॉनिटर किया जा रहा है। अर्थव्यवस्था के संकेतक और कर सुधारों का मिलकर असर आने वाले सत्रों में दिखाई देगा। सरकारी घोषणा के अनुसार वाणिज्य मंत्री अगले 2 दिन में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए नेतृत्व टीम के साथ दौरे पर जा रहे हैं। प्रमुख एजेंडा में व्यापार, तकनीकी साझेदारी और निर्यात विषयक संवाद शामिल हैं। यह दौरा विशेष रूप से चीनी और यूरोपीय नियमों के बीच भारत के निर्यात हितों को सुरक्षित करने और निवेश को बढ़ाने के इर्द गिर्द होगा। दोनों देशों के बीच व्यापारिक मैट्रिक्स में नए समझौते संभावित हैं। देश भर में नवरात्रि उत्सव के पहले दिन पूर्व मुख्य बाजार और धार्मिक स्थल हलचल में हैं। व्यापारियों और छोटे दुकानों ने GST 2.0 के प्रभाव को देखते हुए स्टॉक और छूट नीति समायोजित कर ली है। यात्रियों व धार्मिक आयोजकों ने सुरक्षा व यातायात योजना पर स्थानीय प्रशासन से तालमेल बनाया है, ताकि त्योहार सप्ताह में व्यवधान कम से कम रहे। पर्यटन उद्योग में भी भीड़ बढ़ने की संभावना है। अमेरिका द्वारा H-1B वीजा शुल्क और पॉलिसी में परिवर्तन की खबरों ने भारतीय IT पेशेवरों में चिंता पैदा कर दी है। कंपनियां आकलन कर रही हैं कि यह कदम बैक ऑफशोर जॉब रचनाओं और भर्ती योजनाओं को कैसे प्रभावित करेगा। उद्योग समूह और ट्रेड बॉडीज सरकार से समन्वय की मांग कर रहे हैं, ताकि कर्मचारियों पर प्रभाव न्यूनतम हो। नीति पर आगे की बातचीत का दौर अपेक्षित है। केंद्र सरकार ने हाल के अधिकारियों के बयान और कार्यक्रमों में बड़े समुद्री तथा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया है, जिनमें पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और शिप रिपेयर सुविधाओं के विकास की योजनाएं शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, माल परिवहन खर्च घटाना और नौकरियां पैदा करना बताया गया है। यह रणनीति समुद्र से समृद्धि तथा चिप टू शिप आत्मनिर्भरता संदेश से जुड़ी है। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए प्रारंभिक एजेंडा तय किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल प्रोटेक्शन एंड डेटा बिल और राष्ट्रीय शिक्षा संशोधन अधिनियम शामिल होंगे। सरकार का दावा है कि इससे साइबर सुरक्षा मजबूत होगी
और शिक्षा में नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या लागू की जाएगी। विपक्ष ने इस एजेंडे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि बिल जनता से राय लिए बिना लाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में संसद के भीतर टकराव और गर्मागर्मी तय है। भारत अगले सप्ताह G20 मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेगा। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सहयोग और वैश्विक व्यापार असंतुलन चर्चा के प्रमुख मुद्दे होंगे। भारत अपनी भूमिका को ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में मजबूत करना चाहता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बैठक भारत की कूटनीतिक ताकत और निवेश आकर्षण को आगे बढ़ाने का मंच बनेगी। कई द्विपक्षीय बैठकें भी एजेंडे में शामिल हैं। श्रम मंत्रालय ने घोषणा की है कि कल से राष्ट्रीय रोजगार मेला देश भर के 150 जिलों में शुरू होगा। इसमें 500 से ज्यादा कंपनियां शामिल होंगी और 3 लाख से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष अवसर मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि यह कार्यक्रम कौशल विकास और स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी बढ़ावा देगा। युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में खास उत्साह देखा जा रहा है। भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि अक्टूबर से देश में 3 नए सेमी हाई स्पीड ट्रेन रूट शुरू किए जाएंगे। इन रूट से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर यात्रा संभव होगी और बड़े शहरों के बीच यात्रा समय आधा हो जाएगा। यात्रियों को नई सुरक्षा तकनीक, बेहतर आरामदायक डिब्बे और डिजिटल टिकटिंग की सुविधा मिलेगी। रेलवे मंत्रालय का कहना है कि यह कदम भारत को हाई स्पीड नेटवर्क की दिशा में मजबूत करेगा। सीबीएसई बोर्ड ने अगले शैक्षणिक वर्ष से नया मूल्यांकन मॉडल लागू करने का ऐलान किया है। इसमें 60% अंक कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्नों पर होंगे और रटने वाली पढ़ाई पर निर्भरता कम की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे छात्रों की आलोचनात्मक सोच और प्रैक्टिकल ज्ञान में वृद्धि होगी। वहीं छात्रों और अभिभावकों के बीच मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय ने स्मार्ट एग्री ड्रोन योजना की घोषणा की है। इसके तहत किसानों को फसल छिड़काव और सर्वे के लिए ड्रोन खरीदने पर 50% तक सब्सिडी मिलेगी। यह कदम कृषि उत्पादन बढ़ाने, लागत घटाने और मजदूरों की कमी को पूरा करने में सहायक होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे टेक ड्रिवन खेती की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के डिजिटल हेल्थ कार्ड को सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्णय लिया है। मरीज अब अस्पतालों में बिना कागजी दस्तावेज सिर्फ डिजिटल कार्ड से सेवाएं ले पाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच आसान होगी। अस्पताल प्रबंधन इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। भारतीय सेना ने आज स्वदेशी तकनीक से बने 50 एडवांस्ड सर्विलांस ड्रोन शामिल किए। इन ड्रोन का इस्तेमाल सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह आत्मनिर्भर भारत अभियान की बड़ी उपलब्धि है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे सेना की निगरानी क्षमता और सुरक्षा कवच मजबूत होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने घोषणा की है कि अगले सीजन से महिला प्रीमियर लीग में 2 नई टीमें जोड़ी जाएंगी। इसके साथ टूर्नामेंट का दायरा और बड़ा हो जाएगा। महिला खिलाड़ियों को अधिक अवसर और अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा। खेल प्रेमियों और प्रायोजकों में इस खबर से उत्साह है। गोवा में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अगले महीने शुरू होने जा रहा है। इस बार 80 देशों की 250 से अधिक फिल्में प्रदर्शित होंगी। भारत की ओर से कई नई फिल्मों को वर्ल्ड प्रीमियर का मौका मिलेगा। आयोजन समिति ने कहा कि यह उत्सव भारत की सांस्कृतिक ताकत और फिल्म इंडस्ट्री की रचनात्मकता को दुनिया के सामने रखने का मौका है। आज सेंसेक्स और निफ्टी में दिन भर तेज उतार चढ़ाव देखा गया। निवेशक RBI की आगामी मौद्रिक नीति और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के निर्णयों पर नजरें गड़ाए हुए हैं। बैंकिंग और IT सेक्टर में दबाव रहा, जबकि FMCG और ऑन्टो शेयरों ने मजबूती दिखाई। ब्रोकरेज हाउस ने निवेशकों को अल्पकालिक जोखिम से बचने और दीर्घकालिक निवेश रणनीति पर टिके रहने की सलाह दी है। ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान में 1000 मेगावाट सौर पार्क परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना से 10 लाख घरों को स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी और कार्बन उत्सर्जन में बड़ी कटौती होगी। सरकार ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। स्थानीय स्तर पर हजारों रोजगार भी सृजित होंगे। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRIP लागू कर दिया है। इसमें निर्माण कार्यों पर निगरानी, डीजल जनरेटर पर पाबंदी और सड़क पर पानी छिड़काव जैसी सख्त व्यवस्थाएं होंगी। प्रशासन ने कहा कि दिवाली से पहले प्रदूषण रोकने के लिए यह योजना जरूरी है। दूरसंचार विभाग ने घोषणा की है कि अक्टूबर से ग्रामीण
भारत के 200 जिलों में 5G सेवाएं शुरू होंगी। इससे डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। कंपनियां तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही हैं। ग्रामीण युवाओं और किसानों में डिजिटल बदलाव की उम्मीदें बढ़ गई हैं। गृह मंत्रालय ने देश भर में महिलाओं के लिए नारी शक्ति हेल्पलाइन शुरू की है। यह 24x7 सेवा आपात स्थिति में त्वरित मदद और कानूनी सलाह उपलब्ध कराएगी। कॉल सेंटर को स्थानीय पुलिस और सामाजिक संगठनों से जोड़ा गया है। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं की सुरक्षा और विश्वास दोनों मजबूत होंगे। रेल मंत्रालय ने असम, मणिपुर और नागालैंड में 3 नई रेल लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनसे सीमा क्षेत्रों तक सामान और यात्रियों की पहुंच आसान होगी। प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्रीय एकता और विकास का प्रतीक बताया। विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यटन और व्यापार दोनों में उछाल आएगा। शिक्षा मंत्रालय ने IIT में विदेशी छात्रों के लिए 10% सीटें आरक्षित करने का निर्णय लिया है। उद्देश्य है भारत को वैश्विक शिक्षा हब बनाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। विशेषज्ञों ने इसे शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम बताया, जबकि कुछ संगठनों ने भारतीय छात्रों के अवसरों पर असर की आशंका जताई। इसरो ने बताया कि गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन की क्रू सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण हुआ है। दिसंबर तक एक और अनक्रूड मिशन लॉन्च किया जाएगा। यह भारत की अंतरिक्ष यात्रा के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। देश भर में वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह का माहौल है। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने डिजिटल स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका मकसद युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और डाटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकी स्किल्स सिखाना है। सरकार का दावा है कि इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत होगा। भारत ने एशियन गेम्स में आज 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। कुश्ती, बैडमिंटन और शूटिंग में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। खेल मंत्री ने टीम इंडिया को बधाई दी और कहा कि यह भारत के खेल इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। देश भर में जश्न का माहौल है।